जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपका एक बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे एसएससी जीडी की भर्ती की और क्या क्या प्रेफरेंस रहने वाली है वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल में मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की, क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, क्या रहना ज़रूरी है और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के आपको कौन सा भरना चाहिए, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता, और दूसरी बात होता है कि आप पैरामिलिट्री में किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चयन करिएगा, पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एक प्रोफेशनल टाइप है ना रखना चाहते हैं तो मैं एसएसएफ बेस्ट है। उसके बाद में आप एसएसबी चयन करिएगा, असम राइफल, और साथ में सीआईएसएफ को भी आप फर्स्ट और सेकंड में रख सकते हैं। और आप वैकेंसी के हिसाब से रख सकते हैं। आपको पता है अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर में आप तैयारी करेंगे, दिसंबर में मॉक टेस्ट साथ में। देखिए, आप प्रैक्टिस सेट साथ में लगाते जाइएगा, प्रैक्टिस सेट को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई करो, तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसके साथ में ये जो आपका स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर आप वही रोना रहता है कि हर टाइम उम्र निकल गया, साथ में पेपर अच्छा नहीं गया। उसके लिए आपने पहले तैयारी कर रखा है ना, बस उसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको पता होगा, इसमें आप जान सकते हैं कि फॉर्म की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। यस और नो, तो ज़्यादा फॉर्म जो वो भरे जाएंगे, तो ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है और चयनित विद्यार्थियों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। तो हज़ारों के साथ में ही आप लगे रहें, आपकी मंजिल जो है वो आपको मिल जाएगी। बताना चाहूँगा, इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें पता होगा कि 5 किलोमीटर का, इसमें आपको पता होना चाहिए 5 किलोमीटर का रनिंग आपको करना होता है। आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो करना होता है। और इसके साथ में आपको हाइट अगर मांगी जाएगी तो 170 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 157 जो होता है वो हाइट, ये आपका फीमेल के लिए मांगा जाता है। परिवर्तन हुआ है वो क्या है देखिएगा, सिलेबस तो वही है जो पहले आपने जेडी का पेपर दिया था, वही सेम सिलेबस है। सिलेबस में चेंज नहीं है कि 80 क्वेश्चन का ये पेपर रहने वाला है। और 80 क्वेश्चन का रहने वाला है मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है। टोटल पूर्णांक जो रहेगा वो 160 नंबर का रहेगा। तो 1 आवर के अंदर, पता है ना, आप जब अगर अपनी रिदम में लगे हुए हैं, सवाल आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। और आपसे अगर मिस्टेक हुई तो समझ लो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 घंटे का समय बहुत कम होता है। तो अगर इस घंटे के अंदर आप बहुत अच्छा पेपर करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ में अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था और वो क्वालिफाई भी किया था, लेकिन मैं रनिंग में फेल हुआ था। यही मैं कहना चाहता हूँ, आपकी तैयारी मस्त होनी चाहिए। देखिए, जीके पर अच्छी पकड़ जब हो पाएगी तब आप पूरा पढ़ेंगे। साथ में आपका रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक जो है वो करना है। 20 प्रश्न करने पड़ेंगे। आपका होगा सर, आप अपने विवेक से बताइएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि अपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश में हाथ तंग है तो आप हिंदी को ऑप्ट करिएगा। क्योंकि हिंदी में अगर आप बहुत कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी आपके 20 में से 17-18 आ ही जाएंगे। और पढ़ा होगा तो 20 में से 20 हो जाएगा हिंदी का। लेकिन इंग्लिश में आप तभी कर सकते हैं जब उसका वोकैब, वन वर्ड, सिनोनिम्स, इंटोनिम, वो सारी चीज़ें याद होंगी, तभी आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में आपने अगर बचपन से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो उन्हीं के बलबूते आप कर जाएंगे। इस चीज़ का आप विशेषकर याद रखिएगा। तो जीडी के अंदर अगर आप हिंदी को ऑप्ट करेंगे तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। साथ में चारों सब्जेक्ट को आपको अच्छा कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं। साथ में आप इसका पूरा जो भी टॉपिक वाइज है वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि यदि आप पढ़ाई के इसके साथ में, आपको पता होगा मैंने आपको ये सब बता दिया। इसमें 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट के अंदर। महिलाओं के लिए साथ में ही 1600 मीटर की जो रेस है ये आपको 8.5 मिनट के अंदर करनी है। ये इसके लिए देर का। हाइट के लिए मैंने बता दिया, मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप आज से ही अपना एक डेडिकेशन के साथ में, समर्पण के साथ में, इज्जत के साथ में आप तैयार करिएगा। सच बता रहा हूँ, आपका नंबर आ जाएगा। सेंट्रल लेवल की होती है, पूरे भारतवर्ष के इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। तो विद्यार्थी तो होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन आप अगर हिम्मत हार गए तो फिर हार जाओगे। हारना नहीं है, आपको जीतना है। इसको एक चयन करना है, और कौन सा चयन करना है ये आप जानते हैं कि आपको किस में जाना है, किस में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं।
इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अपना इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। और याद रखिएगा, यूपी पुलिस की और भी नई अपडेट्स के लिए, बहुत ज़्यादा जानकारी करने के लिए, मैथ रीजनिंग को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, पढ़ाई कैसे करनी है, तो इस सब को लेकर के प्लेलिस्ट है। आप उसमें जाएंगे, आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपकी पढ़ाई में, आपके मोटिवेशन में बहुत सपोर्ट करेंगे।